हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ शादी करना चाहते हो, किसके साथ आप फ्यूचर देखते हो, आपकी मर्जी है। ये कहेगा वो कहेगा नहीं, आपका दिल क्या कहता है वो आपको सुनना चाहिए। बिकॉज योर सेटिस्फैक्शन, योर हैप्पीनेस मैटर्स। यानी कि आप अगर अंदर से खुश है ही नहीं, जबरदस्ती किसी रिश्ते में थोड़ी जा सकते हैं, जबरदस्ती किसी और से शादी थोड़ी कर सकते हैं। इस उसी से करना पसंद करेंगे जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। सो ऐसे ही अगर कुछ हुआ है अभी राइट नाउ आपके रिश्ते में, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, या अगर आपने किसी से प्यार किया लेकिन रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। सो जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, किसी भी टाइप के आप रिश्ते में हो सकते हैं, सिंगल मैरिड वॉटेवर, उनको याद करके देखिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की थॉट्स इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और जितना रेजोनेट हो जाता है, मैच होता है, वही लीजिए। बाकी चीजें छोड़ सकते हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती है। ओके, सो कार्ड गिरा है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एनर्जी ना रोजाना चेंज होती रहती। इंसान जो कल सोच रहा था आज भी वही सोचेगा ऐसा नहीं, सोच बदलती है, क्योंकि इंसान का माइंड है। ओके, और कहने के उसको जो लगता है, कहने के बदलते रहते हैं सोच। ओके, इंसान खुद ही बदलना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, और एक कार्ड लेंगे, वाह, 6 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मैं ये नहीं कह सकता ना कि आज भी आपके लिए कोई बैड न्यूज़ है, ऐसा तो नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, इसका मतलब है कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज है। देखते हैं ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स लेकर। सो क्या होता है ना, क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या है, चाहते हैं क्या वो रिश्ता, या आप कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, मतलब वेस्ट कर रहे हो टाइम। आएगा आएगी करके आप रीडिंग्स ले रहे हो यहाँ पर वहाँ पर। ओके, कल ही मेरे से किसी ने पर्सनल रीडिंग लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, कोई फीमेल थी, उसने मुझे ये कहा कि मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग लिया, अच्छे से बात नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर एटीट्यूड दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई टैरो कार्ड के रीडर के पास कोई पर्सनल रीडिंग के लिए आता है तो वो प्रॉब्लम में है, वो ऑलरेडी परेशान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, ना कि उसके ऊपर गुस्सा करें। तो उन्होंने मेरे से बात की और उनको लगा कि यस, बहुत ज़्यादा तारीफ की कि आपके जैसे टैरो कार्ड कोई रीडर नहीं देखा जो इतने प्यार से कोई गाइड कर सकता है, समझा सकता है। और अच्छा लगा उनको सच में, क्योंकि बहुत टाइम से वो डिप्रेशन में थी। और या सो क्या है ना, आपको सही गाइडेंस जहाँ पर मिलती है वहाँ से आपको रीडिंग लेना चाहिए, ताकि क्या है ना, आपका प्रॉब्लम बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपका प्रॉब्लम कम होना चाहिए। सो देख लेते हैं क्या है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम, शैडो, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, सो जिस इंसान या जिस पार्टनर के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी राशि अगर मैं बताऊं आपको, तो कुंभ राशि एक्वेरियस नजर आती है। कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर वृश्चिक राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो, टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर लीवो, सिंह राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई भी है। ओके, मिथुन राशि है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एरीज, मेष राशि, कर्क राशि, कैंसर भी मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर की बर्थ डेट जो इस वक्त नज़र आती है वो है 14, उनकी बर्थ डेट 14 हो सकती है,
या फिर 28 हो सकती है, 18 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट मुझे 19 नज़र आती है, 16 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं या फिर मार्च बॉर्न हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, जून, ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपके पर्सन इस वक्त मतलब कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं ना कि जो रिश्ता आपके साथ था या जो प्यार आपसे मिल रहा था, अ, उन्होंने कहीं न कहीं बेवकूफ़ी की है कि उस प्यार को समझा ही नहीं। मतलब जो फ्री में मिल रहा था ना, जो चीज़ मिल रही थी, आसानी से मिल रही थी, अभी उसके लिए उनको भटकना पड़ रहा है। अभी प्यार नहीं है उनके ज़िंदगी में, बाकी सब कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर को वही वक़्त चाहिए जो आपके साथ पहले था। अभी इनको समझ में आ गया, मतलब जो आप चाहते थे ना, आप यही चाहते थे कि इस इंसान के साथ, मतलब जिससे मैंने प्यार किया, रिश्ता सदा के लिए, हमेशा के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप हो। लेकिन हो सकता है कि उस वक़्त आपके पर्सन नहीं समझना चाहते थे, लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो ये वापस ही ओके रिटर्न या रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है पर्सन की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर देखिए वक़्त बदल गया है, अभी उनका वक़्त बुरा चल रहा है, अभी तक आपका वक़्त बुरा चल रहा था, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े-से सँवर गए हो, ब्रेकअप सिचुएशन से आप निकल गए हो या फिर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से आप निकल चुके हो। तकलीफ़ें हैं, टेंशन है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को थोड़ा-सा मुझे लगता है ना कि स्ट्रॉन्ग बनाया कि ये चीज़ें होने वाली थी या हो सकता है कि मेरे नसीब में होगा वो मिलेगा। तो कहीं न कहीं आप स्ट्रॉन्ग हैं। इस वक़्त आप बदल चुके हो या आज मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर बन चुके हैं। मतलब कल तक अगर आप रो रहे थे इस इंसान के लिए, कल तक अगर इनके इंतज़ार में आप रहे थे या आपको लगता था ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन आज आपको लगता है कि बहुत कुछ है। इस इंसान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए और वो आप कर रहे हो। ओके, योर टाइम इज़ चेंजिंग। आपका वक़्त बदल चुका है, आपकी सोच भी बदल चुकी है और इस वक़्त आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपके पार्टनर का वक़्त बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। सी अ सफरिंग इन साइलेंस। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त चल रहा है, अकेले पड़ चुके हैं, भले ही आपको नहीं बता रहे कि मैंने तुमको छोड़ दिया, आज मैं अकेला हूँ। कहीं न कहीं इनके लिए शर्म की बात हो सकती है या आप उनका मज़ाक उड़ाएँगे, ऐसा भी उनको लगता है। अगर ये आपको कहेंगे ना कि मैंने तुमको छोड़ा ना, अभी मेरा बुरा वक़्त चल रहा है, तो आप तो मज़ाक उड़ाएँगे, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुमको मैंने रोका था, तुमको मैंने समझाया था, तब तो तुम चले गए थे, ईगो में चले गए थे या फिर मुझे ठुकरा कर चले गए थे, आज तुम्हारा बुरा वक़्त इसीलिए चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये नहीं बताना चाहते। आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाहते हैं, अकेले में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं या इनका वक़्त अभी बुरा चल रहा है। देयर इज़ 4 ऑफ कप्स कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना था, अभी पछतावे की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं। अभी क्या है ना, मतलब इनका अगर विज़डम जो था ना, इनको अगर ये लगता था आपके पार्टनर को कि वो जो कर रही है या कर रहा है, वो बिल्कुल सही, लेकिन इनका जो क्या होता है ना कि अगर आपको पता है ना कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये सब चीज़ें अगर आपको आने लगी तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। आप सब में माहिर नहीं हो सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो चीज़ें में आप परफेक्ट होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप परफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा है ना कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलने की बातें हैं, ऐसा कर नहीं सके वो, ठीक है? मुझे यहाँ पर लगता है कि आज ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनके लिए चैलेंजेस हैं। मतलब इनका वक़्त में, इनकी ज़िंदगी में वक़्त ख़राब चल रहा है। इनकी ज़िंदगी में अगर मैं देखूँ तो बुरे हाल हैं इस इंसान के। एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ये अकेले पड़ चुके हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। मतलब बिन बताए जो आप समझ जाते थे ना कि ये हुआ, वो हुआ, उनको कोई समझ नहीं पा रहे। एंड देन देयर इज़ शैडो, ठीक है? सो शैडो का कार्ड मुझे यही कहता है ना कि आपका आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। मतलब ये आपके शैडो है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, जैसे कि शैडो को क्या कहते हैं? आपका ही रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, या छाँव कहते हैं। ओके, सो आप ये यहाँ पर ऐसे इंसान है ना कि अभी तक आप
इनकी शैडो बने थे, मतलब जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ पर आप थे। ओके, लेकिन आज ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। ओके, आज वो सच्चाई का सामना कर रहे हैं। मतलब एक वक्त ऐसा आता ही है हर इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर उसको रुकना होता है। यू हैव टू वेट एंड थिंक। मतलब जब आप गलती पर गलती करते जाते हो, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर आपका मन खुद ही आपको कहता है कि अभी रुक जाओ। पहले, सबसे पहले तो सोचो तुम क्या कर रहे हो, सही है गलत है, और उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें यहाँ पर है कि आपके पर्सन रुके हुए हैं और शायद वॉट एवर दिस पर्सन इज डन विथ यू, जो भी आपके साथ किया है उनको लगता है शायद नॉट गुड, या अच्छा नहीं था, या फिर अच्छा नहीं किया आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। या इनका मन ये कहता है कि अभी भी वक्त नहीं गया है, ये पर्सन आकर आपसे बात करके आपका दिल जीत सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। अभी तक भाग रहे थे, शायद ये भाग ही रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, मन चंचल हो सकता है आपके पर्सन का। और डी अटैचमेंट पीरियड बहुत से लोगों का चल रहा था, मतलब कुछ भी हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी दूरियां हैं। कुछ दूरियां होती है ना कि झगड़े हैं, लड़ाई, आपको रीज़न या उसकी वजह पता होती है कि हमारे बीच में दूरियां क्यों हैं, क्योंकि लड़ाई हुई थी या फिर गलतफहमी थी, वॉटेवर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की मुझे दूरियां ऐसी नज़र आती है ना, जिनको वजह ही पता नहीं है, कि आपको लगता है मेरे से गलत क्या हुआ है, क्यों ये चला गया या क्यों ये चली गई, या इसको इतना गुरूर क्यों है अपने आप पर, इतना घमंड क्यों है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप इस इंसान को उसी टिपिकल रूप में देखना चाहते हैं जो पहले से है, लेकिन इनका बदला हुआ रूप आपको परेशान कर रहा है। आपको ये लगता है कि ये ऐसा इंसान तो नहीं था, इससे मैंने प्यार तो नहीं किया था, मैंने जिससे किया था वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मतलब इसमें घमंड आ चुका है, इसमें ईगो आ चुका है, इसमें एटीट्यूड आ चुका है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर एडजस्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो चीज़ें बदल चुकी है। मतलब आप जिस पार्टनर से आपने प्यार किया या जिस पर्सन के साथ आप रिश्ते में थे, वो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल बदल चुके हैं। ओके, राइट नाउ मुझे यहाँ पर एक फैमिली नज़र आती है, जो कि आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। उनकी फैमिली हो सकती है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर वो एक रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। ओके, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपको ये लगता है ना कि इस इंसान से आपने प्यार करके गलती की है, क्योंकि ये कभी आपको आपको समझे ही नहीं, समझे नहीं, आपने बहुत वक्त दिया शायद इस रिश्ते में कि आज समझेंगे, कल समझेंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप रुक रहे थे ना कि आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे आपके प्यार को, आज नहीं तो कल वो उनसे, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं पूरी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं शायद। ओके, सो राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मैरिज। अभी देखिए यहाँ पर सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि अभी देर नहीं करनी चाहिए, अभी इसी वक्त कुछ ना कुछ फैसला लेकर आपके बारे में आगे ही बढ़ना चाहिए। इट कैन बी मैरिज, क्योंकि यहाँ पर मुझे वही नजर आता है कि पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मैरिज को लेकर डिसीजन, मतलब आप रेडी थे मैरिज के लिए, शादी के लिए, ये पर्सन नहीं थे रेडी तो हो चुके हैं। ओके, दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। ठीक है, सो बहुत सारी एनर्जी ऐसी है ना कि कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं, तकलीफ़ें बहुत सारी हैं, और इनको आपकी ज़रूरत है लेकिन कह नहीं पा रहे। ओके, इनको बहुत कुछ चाहिए आपसे, इनको आपसे शायद फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इनको आपका सहारा चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ओके, आपकी गाइडेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपसे, लेकिन कह नहीं पा रहे। मैंने कहा ना, सफरिंग इन साइलेंस, चुपचाप ये सफ़र कर रहे हैं, नहीं बता रहे, या आपको पता लगने नहीं दे रहे। अगर कोई दोस्त भी है ना, इन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हारी हालत क्या हो गई, मैं जाकर उसको बोल दूं, तब भी ये रोक रहे हैं कि उसको मत बताओ, क्योंकि उसके साथ ही, मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने इतना बुरा किया कि अभी किस मुंह से आकर आपको बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें शुरू हो गई, या मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो नहीं बताना चाहते शायद। ओके, हम्म, कोई डिसीजन हो सकता है पर्सन का आपको लेकर, कोई डिसीजन लिया है जिसको वो
कहना चाहते हैं। ओके, सो यस, बिटवीन टू पीपल और टू पाथ्स टू स्टे और गो। इस इंसान को मुझे लगता है पता है कि आप उनके लिए रुके हो, या इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या इनकी एक डिसीजन की वजह से आप टूट चुके हो। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूं एनर्जी, तो ये है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, कोई फैसला लिया है, अभी तक अपने आप को रोक रहे थे क्योंकि इनकी ज़िंदगी में वक्त ख़राब चल रहा था, देयर वर ऑब्स्टिकल्स। और या ये पर्सन का ऐसे भी मुझे लगता है, ये कार्ड अगर मैं देखूं मैट्रिड एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, शायद ये कुछ पाना चाहते थे, या हो सकता है ना कि आपका और उनका स्टेटस मैच नहीं हो रहा है। वो एक वजह हो सकती है ना कि पर्सन उसके लिए भी खुद की मर्जी से पीछे हटे थे कि कहाँ आप कहाँ वो, स्टेटस मैच नहीं, या फैमिली ने कहा तो भी हो सकता है। ठीक है, सो आज पर्सन कोई डिसीजन ले चुके हैं और अकेले भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की रीडिंग में आ रही है कि पर्सन परेशान है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अकेले पड़ चुके हैं। नेक्स्ट एनर्जी क्या है प्लीज़ बताएं मुझे। टेम्पटेशन। सो हो सकता है ना कि ये इंसान आपके अलावा और किसी की तरफ गए थे, किसी की तरफ आकर्षित हुई थी या हुए थे, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को देख रहे थे, या फिर उनके मन में ऐसा ख्याल आया था, इट वॉज टेम्पटेशन, और उसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में दूरियां पैदा हुई हैं। तो वो एक यहाँ पर क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई देती है, इट इज़ टेम्पटेशन, एंड टेम्पटेशन इज ऑलवेज डेविल एनर्जी। एंड देन देर इज रीयूनियन का भी कार्ड है। ओके, मतलब हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो वो ख़त्म हो चुका है, आज वो पर्सन अकेले हैं तो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, कोई नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन आज भी आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जब इनके पास कोई था तो आपकी याद नहीं आ रही थी, आज अगर वो अकेले हैं तो शायद आपको याद कर रहे हैं। सबके पर्सन नहीं हो सकता। समर सीजन इज़ वेरी गुड। समर सीजन बता रहा है, मतलब जो अभी शुरू है सीजन, वही सीजन में आप दोनों मिलने वाले हो, या इसी सीजन में आप देखेंगे कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है, पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो वो इसी मौसम में आप देख सकते हैं कि उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होती हुई नजर आती है, एंड इट इज शोइंग मी इन समर ओनली। ओके, वॉचिंग, ये पर्सन शायद आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से चुपके से देख भी रहे हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, कहीं दूर से देख रहे हैं, एंड या इनको ये लगता है, या इन्होंने ये देखा है कि आज भी कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, या आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा उनको क्यों लगता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं ही नहीं, शायद उनकी वजह से, या वो चले गए इसलिए आप खुश नहीं हैं, या हो सकता है ना कि आज भी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आए आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें ठीक करें, जो भी तकलीफ़ें दी हैं आपको, एटलीस्ट वो माफ़ी तो मांगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आप उनको सेकंड चांस देना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी कि जब मर्ज़ी वो चले गए, जब मर्ज़ी वो चले आए और आप हैं वहाँ पर ही खड़े, ये तो नहीं आप करना चाहते। आपकी एनर्जी में मुझे सीरियसनेस नज़र आता है, मतलब आप आसानी से उनको शायद माफ़ नहीं करना चाहते हो। ओके, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। सो यस, ये पर्सन पास्ट में जा चुके हैं, पास्ट वाली चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको परेशान कर रही है, या फिर इन्होंने जो आपके साथ किया है बर्ताव, वो भी चीज़ें हो सकती हैं जो इनको पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। और कुछ कार्ड्स लेकर देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज है, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपके पार्टनर को याद कीजिएगा और देखिए इस रीडिंग को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑलरेडी नेक्स्ट एक्शन आ चुका है जो कि रीयूनियन को बता रहे। ओके, लेकिन हम यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे अगर रीयूनियन होगा तो कब तक होगा। सो देयर इज एम्परर, देयर इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि ऑलरेडी कार्ड आ चुका था, देयर इज मून, टेन ऑफ वॉन्ड्स,
फाइव ऑफ सोर्स, इस इंसान को ये लगता है ना कि चाहे वो अभी कितनी भी कोशिश करे, आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो जब तक वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देते। ये इंसान वाकिफ़ है, अच्छे से वाकिफ़ है, अच्छे से जानते हैं कि आपकी तरफ से उनके लिए क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर वो अप्रोच भी करना चाहते हैं आपको ना, या आपके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या जवाब देंगे, वो उनको ऑलरेडी पता है कि आप अभी आसानी से उनकी बातों में नहीं आएँगे। ओके, आप ज़िद्दी बन चुके हो, ऐसा वो सोचते हैं। आप कहीं न कहीं तभी उनको एक्सेप्ट करेंगे जब आपको पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, या आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्गली ये दिखाने की कोशिश करेंगे ना कि वो सीरियस हैं। अभी वो ठहर गए हैं, अभी वो भटकना नहीं चाहते। ओके, सो इस इंसान को ये लगता है कि आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, अभी बात आगे बढ़ चुकी है या बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया या बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, अपनी मर्ज़ी चलाई। अगर आज वो वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप ये नहीं चाहते हो कि फिर से वही लड़ाई शुरू हो, फिर से वो झगड़े शुरू हो। आप एक साधारण सा, एक नॉर्मल रिश्ता ही चाहते हो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार हो, इज़्ज़त हो। ओके, सो वो आप चाहते हो। सो मुझे लगता है कि अभी भी इस इंसान को लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, और शायद उसके लिए वो पीछे हटे हुए हैं। हाँ, इनको तकलीफ़ तो हो रही है। आपसे दूर जाकर या दूर रहकर इनको रात-रात भर तकलीफ़ हो रही है, और इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ठीक है? इम्पोर्टेंट बात जो है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून जो होना चाहिए, हार्मनी, पीस लाइफ़ में होना चाहिए, इसलिए तो हम काम करते हैं। इसीलिए तो लोग मतलब जीने के लिए, मतलब सुकून चाहते हैं ना, कौन चाहता है कि रोज़ की लड़ाई हो, झगड़े हो? सो मुझे लगता है कि इस वक़्त ये पर्सन अपनी लाइफ़ में परेशान है, और कुछ टाइम लगेगा इनको नेक्स्ट एक्शन के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अभी चीज़ें ना बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, या इतनी आसान नहीं है जितना कि उनको लगता है कि वो आएँ और आप उनका स्वागत करें। ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी आप और कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो। अभी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, या आप तभी मानेंगे जब आपकी कोई शर्त है या आपकी कोई बात है, वो जब तक पूरा नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। ओके, सो या दिस पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, बट डर रहे हैं। पता नहीं डर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक उनको एक उम्मीद तो है, दूर रहकर एक उम्मीद है ना कि आज नहीं तो कल आएंगे और रियूनियन होगा, लेकिन वो एक झटके में आ जाते हैं। आपने कहा कि नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, तो दिल टूट जाएगा, इसलिए शायद वो रोक के रखे हुए अपने आप को। लेकिन बार बार, दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून आना एक किस्मत है आप दोनों की, या एक दूसरे की किस्मत में आप दोनों को ईश्वर ने लिखा है, तो मिलन तो होकर रहेगा। लेकिन अभी क्या है ना, इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है स्ट्रगलिंग एनर्जी में है, उनकी ज़िंदगी में वक्त खराब चल रहा है, और अगर इस वक्त इस मोड़ पर आकर आपके साथ रिश्ता भी टूट जाता है, तो वो उनकी सहन शक्ति के बाहर हो जाएगा। तो शायद वो सोचते हैं कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी को सँवार दूँ, एक अच्छा जॉब या करियर में सेटल तो हो जाऊँ, और फिर कहीं न कहीं आपको अप्रोच करूँ। तो कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिलेज़ हो सकते हैं रियूनियन के लिए, लेकिन रियूनियन होकर रहेगा। ओके, सो यहाँ पर अगेन मुझे 10 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, 3 बार आ चुका है 10, 10, 10। ओके, सो इट इज़ शोइंग मी रियूनियन, रियूनियन है। ऐसा नहीं है कि आप ही चाहते हो रियूनियन, आपके पार्टनर चाहते नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, हाँ, ये खुलकर बात नहीं कर रहे बिकॉज़ देयर इज़ एम्परर, अभी भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। या अभी आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो खुलकर बात नहीं करेंगे, अटके हुए, या फिर आपको लगेगा अरे यार ये दिल की बात क्यों नहीं कहता, या इसके दिल में अगर मेरे से सच्चा प्यार है तो क्यों नहीं कहती। ओके, सो दैट कैन हैपन, बट दिस पर्सन इज वेरी वेरी सैड। यू कैन सी दिस मून एनर्जी, ब्यूटिफुल कार्ड, बट नेगेटिव एनर्जी, कि कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, पछतावा है। और अगर इंसान को चांस मिलता ना कि तुम पीछे जाओ और जो जो गलतियां की हैं उसे सही करो, तो सारी दुनिया एकदम खुश रहती, या फिर दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। लेकिन वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो गलती हुई है सो हो गई। ओके, सो मुझे लगता है कि या इस पर्सन को आपकी तरफ से उम्मीद है कि आप उनको माफ़ करेंगे। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।